तो हेलो दोस्तों, आज का आपका मोटिवेशनल कोड है, जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता, शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता। जिंदगी का शौक कभी पाला नहीं जाता, शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता। मेहनत से सवर जाती है जिंदगी, हर काम तकदीर पर डाला नहीं जाता। तो हेलो दोस्तों, एमएस फिजिक्स पॉइंट में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों के बीच हिंदी का सेशन जो आप लोगों का चल रहा है वो उसका प्रश्न लेके आए हैं आप लोगों के लिए। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न संख्या नेक्स्ट यानी पिछले सेट में 165 तक हो गया है। आज मैं उसके आगे लेके आया हूँ। एक बात फिर से आप लोगों को हम बोलना चाहते हैं कि ये वीडियो देखने के लिए यदि आप पूरा देखना चाहते हैं तो पहले बगल में कॉपी कलम ले लें और कोशिश करना है कि इसको नोट डाउन करते हुए चले जाएं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब चलते हैं विषय वस्तु की ओर बिना वक्त को गवाए हुए। चलिए, पहला प्रश्न है, कोढ़ में खाज होना का अर्थ है। कोढ़ में खाज होना का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है दुखी व्यक्ति को और अधिक दुख होना, खुजली होना, दुखी व्यक्ति का दुख दूर करना, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इज द राइट आंसर। आपका राइट आंसर एक नंबर, हाँ, इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यज्ञ का लिंग निर्णय करें। यज्ञ का लिंग निर्णय करें। यज्ञ कैसा लिंग है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यज्ञ जो है आपका वो पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ, एक बार फिर से बोलते हैं कि कॉपी कलम बगल में लेके बैठो, ठीक ना। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है बाबू का, मुख देखी नाही मनी। मुख देखी नाही मनी में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है, उपमा है या पुनरुक्ति है या यमक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें कौन सा है अलंकार? तो अनुप्रास, इसमें अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं बाबू मेरे। अगला प्रश्न आपका क्या है? कहता है प्रश्न संख्या 169 रुद्र का पर्यायवाचक शब्द है। किसका पर्यायवाचक शब्द? रुद्र का। रुद्र यानी कि शंकर, त्रिपुरारी, त्रिलोचन, इनमें से कोई नहीं। बताना है इसका आंसर आप लोगों को इसका कमेंट में कि रुद्र का पर्यायवाचक शब्द क्या होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कमेंट तुम लोग नहीं करता है, ये बड़ी गड़बड़ करता है। कमेंट करो और जो वीडियो है इसको शेयर करो दोस्त में। और तुम लोग का अरे 20-30 गो लाइक किया करो। चुटवा खाने लाइक नहीं करता है, खाली वीडियो देख लेता है। कमेंट में आंसर सभी को बताना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न भाई मेरे क्या है 170 नंबर। रेखा का विशेषण है। रेखा का विशेषण क्या है? रेखित है, रेखायित है या रेखांकित है या रेखांकित है। इसमें थोड़ा सा लिखावट में है, तो बताना है आपको आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। रेखांकित इस रूप में लिखा हुआ ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका विशेषण अगला है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग या स्वतंत्रता युग। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि भारतेंदु युग। भारतेंदु युग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कब प्रकाशित हुआ था? उसने कहा था कब प्रकाशित हुआ था? 1915 में, 1912 में, 1928 में या 1925 में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर बताना है आपका 172 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, यानी कि 1900 ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और देखो और टुक टुक लिखो, ठीक है ना। शेयर करो दोस्त में। छोटी बात, शेयर नहीं करता है बाबू, शेयर किया करो चैनल को, ये सॉरी वीडियो को, यदि अच्छा लगता है। देखो नेक्स्ट प्रश्न की ओर, बड़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
173 में जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? 1990 में, 1998 में, 1978 में, 1974 में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1998 में ये जयप्रकाश नारायण को दिया गया था क्या? भारत रत्न की उपाधि दिया गया था 1998 में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? नारी के, पुरुष के, नारी और पुरुष दोनों के, इनमें से कोई नहीं। तो 174 का आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो पता होना चाहिए, नारी और पुरुष दोनों का इसमें वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? मालती है, लालती है, या प्रभावती है, या कलावती है? 175 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि मालती है। कौन है? मालती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ अगला 1 मिनट। हाँ अगला है 1914 में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? नेशनल पार्टी, या राष्ट्रवादी पार्टी, या स्वतंत्र पार्टी, या गदर पार्टी? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, गदर पार्टी। ठीक ना। लाला हरदयाल इसके संस्थापक थे, गदर पार्टी के। ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सैन फ्रांसिस्को में इसके बारे में बताया गया था। नेक्स्ट प्रश्न अगला कहता है किसकी माँ पागल हो गई? किसकी माँ पागल हो गई? मानक की, या सिपाही की, या चौधरी की, या दीनू की? राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि सिपाही की माँ पागल हो गए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला है नामवर सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? नामवर सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? तो बनारस में है, या इलाहाबाद में है, या लखनऊ में है, या दिल्ली में? बताओ बाबू क्या होगा आंसर? बताओ कमेंट में, वो कमेंट करके बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी बनारस में नामवर सिंह का जन्म हुआ था। जन्म स्थल नामवर सिंह का कहाँ है? बनारस में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। फल का लिंग निर्णय करें। फल क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं है। 179 का बताओ फल क्या है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि फल क्या है? पुल्लिंग है। फल क्या है? पुल्लिंग है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जायसी जी के गुरु का क्या नाम था? जायसी जी के गुरु का क्या नाम था? शेख मोहिदी, सैयद अशरफ जहांगीर, शेख परवेज, ए ऑप्शन नंबर डी में है, बी दोनों, बी और ऑप्शन ए दोनों। तो बताओ क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि बी और ए, शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर दोनों इसके क्या थे? गुरु थे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं बाबू मेरे। क्या अगला प्रश्न क्या है? हाँ आगे आपके नजरों के सामने प्रश्न संख्या 181 यानी कि 181। निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? अष्टछाप यानी सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास, जायसी। बताना है राइट आंसर। 181 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, जायसी। कौन होगा? जायसी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 182। कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे? तुलसीदास के मित्र महाराज मान सिंह, टोडरमल, सूरदास, नाभादास। 182 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सूरदास इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि सूरदास तुलसीदास के मित्र नहीं थे और ये सभी थे। नेक्स्ट है बाबू, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? जयप्रकाश नारायण, मोहन राकेश, नामवर सिंह, बालकृष्ण भट्ट। बताइए क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि बालकृष्ण भट्ट इज द राइट आंसर। बालकृष्ण भट्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है भारतीय सिपाहियों का किसके साथ जंग हुआ था? यानी कि भारत के सिपाही किसके साथ जंग किया था, यानी युद्ध किया, यानी कि लड़ाई किया? तो ऑप्शन नंबर ए फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कों के साथ, अंग्रेजों के साथ, जर्मनी के साथ। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जर्मनी के साथ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं भाई मेरे। अगला प्रश्न एकदम फिर बोलते हैं, कॉपी कलम बगल में लेके बैठो भाई मेरे। कॉपी कलम लेके बैठेगा, खाली मोबाइल में देखने से नहीं होता है। सुबह में जगो, टारगेट बनाओ, अपना लक्ष्य को पूरा करने के लिए छोटा छोटा लक्ष्य बना के आगे की ओर आपको बढ़ना है। 2 महीना बाबू को ध्यान देना है पढ़ाई पर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला उत्तर 185 नंबर में कहता है उत्तर प्रियदर्शी किनकी रचना है। उत्तर प्रियदर्शी किनकी रचना है 185 का। ऑप्शन नंबर ए जगदीश चंद्र माथुर के, बी अज्ञे सी जयशंकर प्रसाद और डी हरे कृष्ण प्रेमी का। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई मेरे, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर अज्ञे जी के। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका आपके नजरों के सामने आ रहा है, क्या है, कहता है खीर का लिंग निर्णय करें। खीर का लिंग जो है निर्णय करें, मतलब बताएं कि खीर कौन सी है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या उभय लिंग है या इनमें से कोई नहीं है। तो बताना है आपको। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 186 का। 186 का ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। खीर क्या है, स्त्रीलिंग है। खीर क्या है, स्त्रीलिंग है। कॉपी कलम बगल में लेके पढ़ना है, बार बार बोलते हैं, बात पर थोड़ा ध्यान दिया करो, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं भाई मेरे। अगला प्रश्न है 187 नंबर। प्रथम पद में गाय किस ओर दौड़ती है। प्रथम पद में गायन जो है किस ओर दौड़ती है, बारे की ओर, खेतों की ओर या घरों की ओर या जंगल की ओर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बारे की ओर दौड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे। तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे नर हरिदास, रविदास, शेष, सनातन, मधुसूदन सरस्वती। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, यानी कि शेष सनातन। शेष सनातन इज द राइट आंसर। शिक्षा तुलसीदास के गुरु थे। नेक्स्ट कहता कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। बालकृष्ण भट्ट द्वारा कौन सी रचना रचित नहीं है, पद्मावती, वेनिस संहार, मेघदूतम, मेघनाथ वध। मेघनाथ वध। बताइए भाई मेरे क्या होगा आंसर इसका। ऑप्शन नंबर सी, ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा मेघदूतम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर से एक बार बोलते हैं, टारगेट प्रत्येक दिन बनाइए और टारगेट के लिए एकदम पढ़ाई कीजिए दम भर। और अपना रूम में जहाँ सोते हैं, चाहे घर हो चाहे रूम लेके कोई रह रहा है बाहर में, सभी को बोलते हैं जहाँ सोते हैं आपका आपके कक्ष में आपके नज़रों के सामने में सटा होना चाहिए कि 2023 का जो है टॉपर वो बाबू रे, आप अपना नाम लिखना, आपको टॉपर में बड़ा सा एकदम राइटिंग में लिख लेना है, ठीक ना। प्रत्येक दिन अपना मानसिकता बदलो। अभी इन्हें उन्हें मामला सेट करेगा तो तुरंत मामला सेट हो जाएगा, ठीक ना। इसलिए पढ़ाई पर ध्यान अभी देना है। नेक्स्ट है सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था, 77, 105, 1805, 72, 190 का। बाबू बताओ क्या हो जाएगा इसका, इनका नंबर क्या था, 77, 77 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न अगला है सूरदास का देहांत कब हुआ था। सूरदास का देहांत 1580 में, 1478 में, 1583 में, 1675 में। बताइए क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। 1583 में हुआ था। सूरदास का देहांत कब हुआ था, 1583 में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, यानी कि इसका आंसर 1583, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न फिर एक बार बोलते हैं, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। तो आपको हताश नहीं होना है, एकदम पढ़ाई पर ध्यान देना। चलिए अगला प्रश्न, तुलसीदास किस काल के कवि थे। आदिकाल के, रीतिकाल के, आधुनिक काल के, भक्ति काल के। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा भक्ति काल के। तुलसी दास जो है किस काल के थे, तो भक्ति काल के थे। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। समस्तीपुर, बेगूसराय, पटना, भोजपुर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिनकर जी का जन्म हुआ था बेगूसराय में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बेगूसराय में एक झील भी है जिसका नाम है कांवर झील। कौन सा झील, कांवर झील, कांवर झील। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अज्ञे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी। अज्ञे जी की पहली कहानी प्रकाशित हुई थी 1920 में, 1924 में, 1928 में, 1932 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1924 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आ गया आपके नज़रों के सामने। अगला प्रश्न क्या है, एक मिनट हाँ,
कहता है महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है। मालती, लालती, प्रभावती, कालावती। तो आपका राइट आंसर क्या होगा इसमें 195 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि मालती इज द राइट आंसर। महेश्वर की पत्नी का नाम मालती। नेक्स्ट प्रश्न अगला कहता है अज्ञे जी ने इंटर कहाँ से किया था। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, पंजाब कॉलेज से, फोरमन कॉलेज से, इनमें से कहीं नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा भाई मेरे, आपका राइट आंसर हो जाएगा मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है रोज कहानी का नायिका, रोज कहानी की नायिका है सालबती, लीलावती, मालती, चंपा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, यानी कि मालती। रोज कहानी की नायिका मालती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था। भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था। सुप्रीत सिंह, अजीत सिंह, गुरप्रीत सिंह, रणजीत सिंह। तो आपका 198 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि अजीत सिंह, अजीत सिंह। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 199 प्रश्न संख्या है भगत सिंह प्रभावित थे किनसे। महात्मा गांधी से, कार्ल मार्क्स से, फ्रायड से और एडलर से। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा ये भगत सिंह किनसे प्रभावित थे। कार्ल मार्क्स से। किनसे, यानी कार्ल मार्क्स के जीवनी से ये भगत सिंह प्रभावित थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला कहता है एक मिनट हाँ, और ये आपका लास्ट प्रश्न आज का है। ये फिर से आपको बोलते हैं कि आप लोगों को इसको नोट डाउन कर लेना है कॉपी में और सभी को याद कर लेना है, और 2023 में जो फाइनल एग्जाम होने वाला है ना उसमें छक्का छुड़ा देना है चुटवा के, ठीक ना। एकदम 95% कोई भी हाल में लाना ही लाना है। तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते हैं। मर्यादा का, ब्राह्मण का, कर्मवीर का और प्रताप का। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, प्रताप इज द राइट आंसर। तो आपका ये 35 प्रश्न आज फिर कराया गया आप लोगों को। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बतावें, और शेयर किया करो अपने दोस्तों में, इस वीडियो को शेयर किया करो ताकि आप भी जो है आपका भी काम हो जाए, आपके दोस्त का भी काम हो जाए। कर भला तो हो भला कहानी है बाबू, ये आपको मानना है। शेयर वेयर करता नहीं है, चलो ठीक है आज यहीं तक रहने देते हैं। यदि अच्छा लगा तो बटन दबा देना लाइक वाला। नेक्स्ट प्रश्न यहीं तक रहने देते हैं। चलो आज की कार्रवाई तक। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।